एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। आपको पता है कि सीरीज जो एलसीआर सर्किट होता है, इस सर्किट में जो वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज के लिए करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। आपको पता है कि एलसीआर सर्किट करंट के रास्ते में जो रुकावट डालता है यानी कि इम्पीडेंस डालता है, उस इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होती है? Z = XL-XC का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो करंट की वैल्यू कितनी होती है? वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस Z। ये जो Z है इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तभी करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम करंट तब होगा जब XL की वैल्यू किस चीज़ की होगी? XC के इक्वल होगी, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर होगा। उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो इन रेजोनेंस कंडीशन आपको पता है कि XL और XC दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ω/L 1/ω/C के इक्वल होता है, क्योंकि XL की वैल्यू ω/L होती है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है ओमेगा, वो आती है √LC। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ ग्राफ खींचे फ्रीक्वेंसी ओमेगा और करंट आई के बीच में, तो वो ग्राफ किस तरीके से आएगा? हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है? ओमेगा ले रखा है। वाई एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है? करंट ले रखा है। तो ये जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ये ग्राफ ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट ऐसी है कि जब करंट की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम है। और उस मैक्सिमम वैल्यू को हमने मान लिया कितना लेट किया है? I0 लेट किया है। तो आप ये देखो कि अगर हम एक दूसरा ग्राफ इसके कंपैरिजन में देखें, एक ये दूसरा मैंने ये रेड कलर से ग्राफ बनाया है किसी दूसरे सर्किट के लिए, तो यहाँ पर ये जो रेड वाला ग्राफ है इसकी शार्पनेस ज़्यादा है, ये ज़्यादा शार्प है। और शार्पनेस का यूज़ होता है, एलसीआर सर्किट का यूज़ होता है किसी भी रेडियो सिग्नल में फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए। आप मान लिया रेड FM एक रेडियो चैनल है, उसे आप सुन रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे कि उसी की फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे, आसपास की फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई ना दे। तो आप ये देखो कि जितना ज़्यादा ये शार्प होगा तो ओमेगा की वैल्यू के आसपास की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हमें कम से कम सुनाई देगी और उतनी ही बढ़िया उस सिग्नल की क्वालिटी होगी। तो यानी कि क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो हमारा जो ये ग्राफ है ये शार्प होना चाहिए। इसके अंदर इसकी जो बैंड विड्थ है वो कम होनी चाहिए। बैंड विड्थ क्या होती है? आप ये देखो कि मान लिया यहाँ पर ये रेड वाले ग्राफ के लिए यहाँ पर पावर जो है वो कितनी है? करंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर पावर की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा है। पावर की एक मैक्सिमम वैल्यू है। और यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स में पावर की वैल्यू जो है वो पहले से आधी हो जाती है, तो हाफ ऑफ P मैक्सिमम। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलेंगे बैंड विड्थ। तो ये हो गई आपकी बैंड विड्थ डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा नोट में अगर हम डेल्टा ओमेगा से डिवाइड कर दें तो इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, यानी कि Q। इसका एक दूसरा तरीका है निकालने का। Q = होता है VL, या तो VL कर दो रेजोनेंस कंडीशन में, और अपॉन VR, या VC/VR वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यानी कि VL, और अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, या फिर VC/VR। एक्चुअली VL और VC दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। XL और XC बराबर होते हैं रेजोनेंस कंडीशन में, तो VL और VC बराबर होते हैं। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? VL की वैल्यू होगी I × XL, VR की वैल्यू होगी I × R। तो I से I कैंसिल, XL/R, और XL कितना होता है? ω/L। पहले हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, तो XL की वैल्यू कितनी हो गई? ω/L और अपॉन R। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 1/√LC। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे, तो 1/√LC, और ये कि L है ही है, R बाहर है, तो हम इस L को हम लिख सकते हैं √L × √L। एक √L से एक √L कैंसिल हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा 1/R√L/C। तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। आप चाहे तो VC/VR फॉर्मूला से भी डेरिव करेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा। तो क्वालिटी तब बेटर होगी जब रेजिस्टेंस कम होगा, इंडक्टेंस ज़्यादा होगा और कैपेसिटेंस कम होगा।
और क्वालिटी जितनी बढ़िया होगी उतने ही हमें आसपास के सिग्नल्स सुनाई नहीं देंगे, सिर्फ वही चैनल के सिग्नल सुनाई देंगे जिसके हम सुनना चाहते हैं। तो उतना ही ज़्यादा जो है ये कर्व शार्प होगा। तो यानी कि बेटर सिग्नल क्वालिटी के लिए कर्व जो है वो शार्प होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।